बड़ी ईद पर बड़ी कुर्बानी की तैयारियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से फाइनल कर ली गई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दो साबिक कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इन दोनों के नामों के ऊपर जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हम तक पहुंची है, उनके मुताबिक जनाब कांटे जो हैं वो लग गए हैं। परसों जब बाबर आजम और माइक हैसन एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हुए नजर आए प्रैक्टिस सेशन के दौरान, और वहां पर बाद में बाबर आजम की फुटेजेस सामने आई जिसमें वो हार्ड हिटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने यह तासुर देने की कोशिश की कि बाबर आजम पाकिस्तान का जो T20 का प्लान है, T20 वर्ल्ड कप 2026 का, उसमें वापस आ गया है। लेकिन अब भाईजान जो चीजें मेरे सामने लिखी हुई हैं और बड़े क्रेडिबल सोर्सेज के थ्रू ये इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंची है, इसके मुताबिक बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप 2026 का हिस्सा नहीं होंगे और ये बाबर आजम को बात बता दी गई है। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान को भी बता दिया गया है कि भाईजान आप T20 का जो हमारा प्लान है ना, उसका हिस्सा नहीं है। इसके अलावा बात यहां पर खत्म नहीं हुई, बल्कि नसीम शाह, जिनको अभी बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया था, और इस नाम के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी, बहुत ज्यादा डिबेट्स जो हैं वो मीडिया के ऊपर हुई थी कि आया अब्बास अफरीदी जो PSL के हाईएस्ट विकेट टेकर में से एक हैं, उनकी जगह पर नसीम शाह को क्यों पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। और फिर जनाब यारी दोस्ती और इस्लामाबाद यूनाइटेड वाला जो बयानिया है वो भी परवान चढ़ा था। लेकिन अब इन तीनों नामों को ये टाटा बाय बाय बोल दिया गया है और ये बता दिया गया कि जनाब आप T20 वर्ल्ड कप 2026 का जो हमारा प्लान है, जो हमने T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए आज से अभी से चीजें करनी है, उन चीजों के अंदर आप शामिल नहीं है। तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि वो कौन कौन से क्रिकेटर्स हैं जिनको यह बात बता दी गई है कि जनाब आप चाहे जो मर्जी कर लें, जो मर्जी से मुराद यह कि आप चाहे आउट ऑफ फॉर्म हो जाएं, लेकिन फिर भी आपके साथ हम चांस लेंगे। वो नाम कौन से हैं, ये भी डिटेल्स जो हैं वो आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और लाइट चली गई है, मेरा चेहरा पहले ही काफी ज्यादा डार्क था, मजीद डार्क हो चुका होगा, तो आपने बर्दाश्त करना है। जनाब पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप 2026 के प्लान के बाद एक और हंगामा खेज खबर पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से यह है, और यह खबर अब पाकिस्तान के मीडिया पर ज्यादा डिस्कस हो रही है। हालांकि जब मोहसिन नकवी, सलमान अली आगा, माइक हैसन, आकिब जावेद और जो पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के दो अहम तरीन रुकन हैं, वो जब बैठे हुए थे मीटिंग के अंदर, तो उस मीटिंग के बाद मैंने आपके साथ ये चीज शेयर करते हुए बोला था कि सलमान अली आगा वनडे के कप्तान बनेंगे, और ना सिर्फ वनडे के कप्तान बनने जा रहे हैं, बल्कि सलमान अली आगा ही पाकिस्तान के टेस्ट टीम के कप्तान बनने के सबसे बड़े दावेदार हैं। और अब बासित अली साहब ने भी जो हिंट है वो दे दिया है, और इसके ऊपर भी बात हो रही है। सो सलमान अली आगा जनाब आउट ऑफ नोवेयर कैसे पाकिस्तान के वनडे कप्तान बनने जा रहे हैं, और मोहम्मद रिजवान के साथ ज्यादती हो रही है, या जनाब ये बेहतरीन फैसला किया गया है कि मोहम्मद रिजवान की जगह पर सलमान अली आगा को कप्तान अपॉइंट किया जाए, इसकी भी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले भाईजान 2 से 3 दिन पहले एक स्टेटमेंट पाकिस्तान के एक एक्स क्रिकेटर की जानिब से सामने आई थी, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि वो लड़के जो ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब करते हैं या जिनकी वजह से ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब हो सकता है, वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। और अब जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक दो नाम जिनके दरमियान बजाहिर क्लैश चल रहा था, बाबर आजम और शाहिन अफरीदी, और इन दोनों के हवाले से यह समझा जाता था, एक आम तासुर पाकिस्तानी क्रिकेट फैटर्निटी के अंदर यही था कि मेन जो मसले की जड़ है ना, वो इन दोनों की लड़ाई है। और अब जो नया फैसला हुआ है उसमें शाहिन अफरीदी को पाकिस्तान की जो T20 साइड है उसके अंदर जगह मिलने जा रही है, और बाबर आजम पाकिस्तान की T20 साइड से अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक आउट हो चुका है। और पाकिस्तान क्रिकेट आपको पता है प्रेडिक्टेबल या अनप्रेडिक्टेबल है, यहां पर क्या कुछ हो जाए किसी को नहीं पता होता, रातों रात फैसले जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं। और इसकी प्राइम एग्जांपल यह है कि मोहम्मद रिजवान जब कप्तान बनाकर ऑस्ट्रेलिया भेजे गए और ऑस्ट्रेलिया जाकर इन्होंने सीरीज जीत ली एक लंबे अरसे के बाद, देन साउथ अफ्रीका के अंदर
इन्होंने अपनी कप्तानी के थ्रू तबाही मचा दी। पाकिस्तान सीना कंट्रीज के अंदर 2 सीरीज जीत गया। तो ये कहा गया कि 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप तक मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम के कप्तान होंगे। लेकिन फिर चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ, हालांकि उसमें कप्तानी से ज्यादा मेरे ख्याल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड थी, जो जनाब सिलेक्शन कमेटी थी, उनकी ज्यादा गलतियां थी। लेकिन जो कुर्बानी का बकरा बनाया गया ना, वो मोहम्मद रिजवान है। और कहीं ना कहीं मैं अगेन कह देता हूं जनाब, कहीं ना कहीं ये एक जबरदस्त फैसला भी है। क्योंकि मोहम्मद रिजवान जब कप्तान बने और फिर उन्होंने सीरीज जितवाने के बाद जब चैंपियंस ट्रॉफी में बिल्कुल जनाब अपने हाथों बांध कर खुद को पेश कर दिया था कुर्बानी के लिए, तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि मोहम्मद रिजवान अपने साथ जाती कर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ भी जाती कर रहे हैं। भाईजान ये नहीं होगा कि आप चैंपियंस ट्रॉफी हार जाएं और उसके बाद कहें कि मुझे तो मेरी पसंद की जो टीम है वो ही नहीं मिली, मुझे तो टीम सिलेक्शन और प्लेइंग 11 तक चूज करने का इख्तियार नहीं था। तो आप उस वक्त कहां पे थे? सो अब कहीं ना कहीं ये फैसला दुरुस्त हुआ है। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान के नंबर्स जो हैं वो वनडे क्रिकेट में तो काफी बेहतरीन है, लेकिन फिर भी जिस पोजीशन पर वो होता है, नंबर 4 पोजीशन पर, यहां पर एक ऐसे बैट्समैन की जरूरत है पाकिस्तान को जो मैच सिचुएशन के मुताबिक बैटिंग कर सके। क्योंकि नंबर 4 पोजीशन वाला जो बैट्समैन है ना, उसने टीम को जोड़कर नहीं रखना होता, उसने मैच विनिंग इनिंग्स जो है वो खेलनी होती है। और पाकिस्तान के पास लो डाउन द ऑर्डर भी इतना तगड़ा नाम तो था नहीं। कोई जनाब आते साथ ही वो हार्ड हिटिंग करते, बल्कि आते साथ से मुझे यह बात याद आ गई, बात फिर कहीं और निकल जानी है। लेकिन बात बड़ी मजे की है भाईजान। कल एक जगह पर मैं मौजूद था, वो एक्स क्रिकेटर भी हैं, उनके साथ डिस्कशन चल रही थी अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट टीम। उन्होंने यार एक दिल को छू लेने वाली बात की और कहा कि आप बड़े बड़े नामों को लेकर चर्चा करते हैं कि जनाब ये लड़का पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा बेहतरीन है, ये लड़का बड़ा बेहतरीन है, लेकिन माजी के जो ग्रेड्स थे, क्या उनकी तरह का एक भी लड़का इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर है? और माजी के ग्रेड से मुराद उनका सिर्फ ये नहीं था कि जनाब सईद अनवर, इंजमामुल हक, बल्कि यार जो दिल जिगरा बड़ा करके करते थे, खेलते थे। बॉलिंग डिपार्टमेंट में हम देख लें, हमारे पास दिल गुर्दा बड़ा करके आंखों में आंखें डालकर बॉलिंग करने वाला लड़का ही नहीं है। या जनाब हमारे पास बैटिंग के अंदर कोई ऐसा नाम नहीं है जिससे मुखालिफ टीमें डरें और कहें कि जनाब ये खड़ा हो गया ना तो इसने हमारी बजा कर रख देनी है। पाकिस्तान क्रिकेट के पास इस वक्त कोई भी ऐसा लड़का नहीं है। वेरी सॉरी टू से, फखर जमान ऑन अ गिवन डे तबाही मचा सकता है, लेकिन फखर जमान की एज 35 हो गई है और अब उनका कैरियर ऊपर नहीं जाना बल्कि नीचे ही गिरना है। बड़े कम चांसेस होते हैं कि 35 के बाद आप ऊपर की जानब जाएं। और पाकिस्तान क्रिकेट का जिस तरह का कल्चर है ना, अगर 2-3 सीरीज फखर जमान की खराब गई ना, तो फिर आप T20 वर्ल्ड कप 2026 से भी फखर जमान को आउट देख सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद नईम उनकी जगह पर रेडी है। फिर साहबजादा फरहान, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, ये ऐसे नाम है जो किसी भी दिन किसी भी लड़के को, चाहे वो फखर जमान ही क्यों नहीं है, उसको रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जेटिक है और इनके अंदर जनाब दामखम नजर आता है। अगर इनको फियरलेस अप्रोच और माइंड के साथ बैटिंग, जिस तरह से मोहम्मद हारिस ने अभी बांग्लादेश के खिलाफ की थर्ड T20 में 45 गेंदों के ऊपर सेंचुरी स्कोर करके, और सबसे बड़ी बात यह थी कि सिर्फ 4 डॉट बॉल्स खेली उन्होंने। सो इस तरह की अप्रोच को अगर बैक किया जाता है माइक हैसन की जानिब से, तो फखर जमान आपको आउट नजर आ सकते हैं। सो भाईजान पाकिस्तान के पास फिर वह चीज क्या बचती है कि आपने ऐसे लड़के खिलाने हैं जो अगर 20-25 के अंदर खेल जाए ना, तो फिर वो ग्राउंड शॉट्स की बजाय जो अपर शॉट्स हैं, जो फ्लाइंग शॉट्स हैं, यानी कि सिक्सेस और बाउंड्रीज हैं, उनकी जानिब ज्यादा जाए। और मोहम्मद रिजवान, वेरी सॉरी टू से जनाब, फिट नजर नहीं आते पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर। और ये जनाब सोचकर फैसला किया गया कि जो मोहम्मद रिजवान है उनको टाटा बाय बाय बोल दिया जाए। इसके बाद मैं चीजें जनाब कहीं और चली गई थी, आप लोगों ने कहना वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन बहरहाल बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान T20 क्रिकेट अगेन सेम सिनेरियो डेवलप हुआ है। दोनों जनाब ऊपर वाले नंबरों पर बैटिंग करने वाले लड़के हैं। बाबर आजम तो फिर भी वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग
कर चुके हैं और उसमें उन्होंने मैच विनिंग इनिंग्स भी खेली, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ भी बैटिंग की। पिछले 2 सालों से ऑन ऑफ उनकी बैटिंग पोजीशन हो रही है, लेकिन फिर भी वो बेहतरीन किस्म की बैटिंग कर रहे थे। पीएसएल में भी 140 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बैटिंग किया पिछले 3 सीजन। अगर आप उठाकर देख लें, ये सीजन उनका थोड़ा सा गंदा जो है वो किया। लेकिन बाबर आजम का बैटिंग स्लॉट चेंज होने के बावजूद जो हमारे पास T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए लड़के तैयार मिल रहे हैं ना, उनमें फखर, साइम अयूब, साहबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा, हसन नवाज, ये 6 नाम ऐसे हैं जो आपके कंफर्म हो चुके हैं। इनको लॉटरी टिकट थमा दी गई है T20 वर्ल्ड कप 2026 की, और इसी वजह से बाबर आजम और जो मोहम्मद रिजवान है ना, उनको बोला गया कि भाईजान आप अभी हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है T20 वर्ल्ड कप के लिए। हाँ, अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, किसी प्लेयर को नजर लग जाती है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये होता है, जब भी मेन इवेंट आता है हमारे मेन खिलाड़ी जो हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं या किसी ना किसी और कंट्रोवर्सी के अंदर वो फंस जाते हैं और उनकी टीम से बेदखली जो है वो हो जाती है। वो 2011 से आप उठाकर देख ले, ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले आमिर आसिफ भट्ट, अभी 2023 की 25 की चैंपियंस ट्रॉफी, साइम अयूब जो हैं वो इंजर्ड हो गए थे। इसके अलावा दरमियान वाले इवेंट्स भी आपके सामने होंगे, एग्जाम्पल्स हैं। सो अगर तो कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता है टॉप ऑर्डर में, तो देन तो वापसी हो सकती है, और अगर ये चलते हैं तो फिर भाईजान वापसी नहीं। और पाकिस्तान का प्लान यही है कि हमने हार्ड हिटिंग और स्पिनर्स को डोमिनेट करने वाले जो खिलाड़ी हैं उनके साथ जाना है। इसके अलावा जनाब 40 लड़कों का जो एक पूल है वो तैयार किया जा रहा है, और इन्हीं 40 लड़कों में से T20, वनडे और टेस्ट की जो पाकिस्तान की टीम है वो चूज की जाएगी, और इन्हीं 40 में से इमर्जिंग और पाकिस्तान शाहीन्स की जो टीम है वो भी चूज की जाएगी, ताकि पाकिस्तान की जो बेंच स्ट्रेंथ है वो तगड़ी हो। सो 40 लड़कों से मुराद ये है कि जनाब कमोबेश 3 टीमें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये प्लान है कि वो तश्कील दे, और ये 3 टीमें जनाब ऐसी हों कि ये किसी भी दिन किसी भी टीम को शिकस्त दे सके। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, बल्कि जाते जाते याद आ गया सरफराज अहमद, वो मैं इसीलिए कह रहा था ना, चीजें कहीं और चलेंगी थी, डाइवर्ट हो गई थी। सरफराज अहमद साहब जनाब पाकिस्तान को 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने वाले और आखिरी आईसीसी इवेंट जितवाने वाले कप्तान साहब जो हैं उनकी वापसी हो रही है, और सिलेक्शन कमेटी के ऊपर एक कमेटी जनाब बनाई जा रही है। इसके अंदर बख्श साहब के बारे में भी ये बताया जा रहा है, वो जियो के ऊपर जो बैठते हैं, बड़ा जनाब अग्रेसिव किस्म का वो तजिया करते हैं, और जिस तरह का तजिया सिकंदर बख्श साहब करते हैं उसके मुताबिक तो यही बनता है कि जनाब जो स्लो क्रिकेट खेलने वाले स्ट्राइक रेट जिनका काम है वो लड़के पाकिस्तान टीम से आउट होने जा रहे हैं। और सरफराज अहमद अच्छे काबिल मेहनती क्रिकेटर हैं, और जब टीम के साथ थे किस्मत इनकी बड़ी तगड़ी थी, और इन्होंने लड़कों को बड़ा मोटिवेट किया था, कीपिंग करते हुए बोलते ज़्यादा थे, एग्रेशन शो करते थे, लेकिन पाकिस्तान टीम को फ़ायदा भी होता था। सो अब होप्स हो के सरफराज अहमद के जनाब पाकिस्तान क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर जो है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव साइड जो है, जो मैनेजमेंट वाली साइड है, उसमें वापसी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो दोबारा से उठेगी, और पाकिस्तान जनाब अगेन जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है उस पर अपनी बादशाह जो है वो काम करेगा। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।